हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना केवीएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप एक बार केवीएस का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको एक इंटरव्यू लेटर मिलता है। तो अब क्या होता है कि वो जो इंटरव्यू लेटर होता है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। उसमें लिखा जाता है कि हम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं और इसमें जो इंटरव्यू है ये इस डेट को होगा, इस टाइम में होगा। और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर जानी है। ठीक है, अभी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी होती हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि 2023 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, स्पेसिफिक मुझे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी थी, मैं कैसे वो चीज़ें लेकर गई, अरेंज किया, और उसके बाद फिर किस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ, क्या क्या सवाल पूछे गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हुआ ये कि आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था फरवरी 2023 में, और उसके बाद जो इंटरव्यू था वो मेरा हुआ मई 2023 में। तो मई 2023 में मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे एक लेटर मिला केवीएस की तरफ से, इंटरव्यू कॉल लेटर। उसमें मुझे बताया गया कि मेरा इंटरव्यू है, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, और उसमें सारी डिटेल्स थी। तो अब जैसे ही मुझे इंटरव्यू के बारे में पता चला तो जो चीज़ उसमें बताई गई थी वो मैंने जुटानी शुरू की। तो उसमें होता ये है कि जब इंटरव्यू होता है तो जब आप वहाँ पे वेन्यू पे पहुँचते हैं इंटरव्यू के, तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके स्कूल की, कॉलेज की मार्कशीट्स और डिग्री, इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो, उसकी एक एक कॉपी चाहिए होती है। मतलब होता ये है कि आपको वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन के, प्लस जो आपका डोमिसाइल है, और प्लस जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी रिजर्व्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, और साथ साथ में आपका डोमिसाइल होना चाहिए जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनल में। और इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट संस्थान में, इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और एक ज़ेरॉक्स कॉपी सेट आपको बना के लेके जाना होता है। वैसे अगर जब उस टाइम मुझे ज़रूरत थी तो मैंने चैनल्स पर देखा तो मुझे लोगों ने वैसे भी बोला कि 4-5 ज़ेरॉक्स कॉपी के सेट करवा के लेके जाना, और मैंने इतने इतने डॉक्यूमेंट्स की 4-5 कॉपी कराई। तो सोचिए कि मेरा कितना पैसा और कितना टाइम खर्च हुआ, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो आप अपना एक ओरिजिनल सेट लेके जाना है और एक उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जाना है। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं कि कोई एक दो डॉक्यूमेंट इधर उधर ना हो जाए ज़ेरॉक्स में, तो आप 2 सेट लेके जा सकते हैं। वैसे उस दूसरे सेट की ज़रूरत नहीं है। तो एक ओरिजिनल और एक ज़ेरॉक्स सेट आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का लेकर जाना है। मैं अपने साथ को करिकुलर का भी डॉक्यूमेंट्स का लेकर गई थी, पर को करिकुलर उन्होंने देखा ही नहीं। मतलब जैसे जो स्पोर्ट्स वगैरह के और सर्टिफिकेट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं वो वाला नहीं लेके जाना था, एजुकेशन से रिलेटेड जो था वही लेके जाना था। ठीक है, तो उसके बाद वो सारे सर्टिफिकेट्स लेकर गई मैं। फिर क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया बारी बारी, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स से सबको एक साथ नहीं बुलाया गया, कुछ कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जैसे कि फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स को, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 कैंडिडेट्स को। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक रूम में हमें बुलाया गया। वहाँ पे केवीएस का क्लैरिकल स्टाफ था। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने हमें कुछ 3-4 फॉर्म्स दिए जो कि हमें फिल करने थे, जिसमें से एक फॉर्म था कि हम अपना कंसेंट दे रहे हैं कि केवीएस में हमें कहीं भी पोस्ट किया जाएगा तो हम वो पोस्ट टेकअप करेंगे। यानी कि हम अपने कंसेंट दे रहे हैं कि हम कहीं भी हमें पोस्टिंग मिलेगी तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक दो और थे, जैसे कास्ट का था, कुछ ऐसे एक दो फॉर्मेट्स वो थे जो कि उन्होंने ही वहाँ दिए थे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि केवीएस में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो केवीएस की वेबसाइट पे ही हमें वो फॉर्म मिलता है जिसका नाम है बायोडेटा फॉर्म। तो वो बायोडेटा फॉर्म हमें केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है और उसको भरना होता है। उस बायोडेटा फॉर्म में क्या होता है कि आपका जो क्वालिफिकेशंस है उनके बारे में सारी डिटेल, आपको अपना नाम वगैरह, अपनी एज वगैरह भरनी होती है। उसके बाद जो भी एक टेबल होती है उसमें आपको अपने एजुकेशन भरनी होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपको अपने एक्सपीरियंस भरना होता है, जो भी वर्क एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद फिर उसमें एक कॉलम होता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल है, वाई शुड वी हायर यू, इस तरीके का एक कॉलम होता है। मैं सेपरेट एक वीडियो में आपको बायोडेटा का फॉर्मेट दिखाऊंगी लाइव, और मैंने क्या क्या भरा था वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है,
तो बायोडाटा फॉर्म हम भर लेते हैं। अब ये जो बायोडाटा फॉर्म होता है इसकी हमें 4 कॉपी चाहिए होती हैं, यानी कि 4 बायोडाटा फॉर्म हमारे पास होने चाहिए। इन बायोडाटा फॉर्म को भरने के बाद हम उसमें फ़ोटो भी चिपकाते हैं, अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो हर एक में चिपकाना होता है। अब क्या होता है कि जब हमारा इंटरव्यू होता है तो ये बायोडाटा फॉर्म हम इंटरव्यूअर के पास जाते हैं, वो इंटरव्यूअर बायोडाटा फॉर्म को देखकर हमें कंसिडर करते हैं, हमारे से सवाल पूछते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें हमने उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि बायोडाटा फॉर्म वगैरह सब कुछ वैसे ही घर से मैंने भर लिया था, बाकी जो फॉर्म्स थे वो उन्होंने जो देते मैंने भर लिए। उसके बाद फिर मेरी बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वो क्लोजली मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, मेरे जीरोक्स कॉपी को देखते हैं, और फिर वो जीरोक्स कॉपी का एक सेट अपने पास रख लेते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर देते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आप इंटरव्यू की लाइन में जाके बैठ जाइए। मैं लाइन में जाके बाहर बैठ जाती हूँ, फिर मेरा नंबर आता है इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू का जैसे मेरा नंबर आता है तो मैं अंदर एंटर करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि 4 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, जिसमें से एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, आई अप्लाइड फॉर पीजीटी बायोलॉजी, तो एक बायोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठी हुई थी। उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसके बाद एक एकेडमिशियन थे जो एकेडमिक की नॉलेज रखते थे, और एक पर्सन और थे। तो इस तरीके से 4 लोग थे। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम पे रिटन एग्ज़ाम था 180 मार्क्स का और इंटरव्यू था 60 मार्क्स का। फिर इंटरव्यू और जो रिटन था उनका वेटेज निकलना था, यानी रिटन का वेटेज 70% लेना था और इंटरव्यू का वेटेज 30% लेना था। इस तरीके से मेरिट बननी थी फाइनल। तो इंटरव्यू का टोटल मार्क्स कितने थे? 60 मार्क्स। इन 60 मार्क्स के इंटरव्यू में 30 नंबर डेमो के थे और 30 नंबर प्योरली इंटरव्यू के थे। इनको मिलाकर 60 मार्क्स बन रहे थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई उन्होंने मुझे बोला कि आप डेमो स्टार्ट करिए। तो फिर मैंने वहाँ पे डेमो स्टार्ट किया। मैंने टॉपिक चूज़ किया था फंजाई। तो फंजाई मैंने स्टार्ट किया। मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि बच्चों, आप देखते हैं कि अगर हम ब्रेड को या किसी रोटी को बाहर रख देते हैं फ्रिज से बाहर तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, या फ्रूट्स पे भी कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है, तो आप जानते हैं वो क्या होता है? तो जैसे मान लो बच्चों ने जवाब दिया फंजाई, तो हम बोलेंगे कि हाँ फंजाई होता है। फिर अपने टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया, उस तरीके से मैंने टॉपिक को पढ़ाया। उसके बाद कुछ टाइम उन्होंने सुना, 5-4 मिनट, और उसके बाद उन्होंने कहा ओके ओके आप आ जाइए। फिर मैं वहाँ पर जाकर बैठ गई, तो उन्होंने हम मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो फिर मैंने बताया कि मेरा नाम ये है और मैं करेंटली एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर काम कर रही हूँ एक स्कूल में, और इसके अलावा ये मेरी हॉबीज़ हैं और टीचिंग मेरे लिए एक पैशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मुझे ऐड करना था वो मैंने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाले क्वेश्चन में उनको आंसर किया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से 2-4 क्वेश्चन पूछे, और जो और लोग थे उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने मुझसे सीधा पूछा कि आपने फंजाई टॉपिक क्यों चूज़ किया, आपका जो सब्जेक्ट है एमएससी में वो बायोटेक्नोलॉजी है, तो आपने बॉटनी का टॉपिक क्यों चूज़ किया? तो मैंने बोला कि मुझे पसंद है, और क्योंकि मुझे पता है एज अ टीचर मुझे बॉटनी के टॉपिक्स भी पढ़ाने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। बट शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल कि मैंने फंजाई टॉपिक लिया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि फंजाई टॉपिक से मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, जिसमें से कुछ सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाई। जैसे पैरासेक्सुअलिटी के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा, और उसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत सारे राइटर्स की बुक के बारे में पूछा कि वो राइट, मतलब आप बताइए ये वाली बुक किसने लिखी है, ऐसे ऐसे करके। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो बॉटनी का नहीं था और मैंने बॉटनी की इतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी मैंने, बट कॉमन कॉमन राइटर्स की पढ़ी हैं, वो राइटर्स की मैंने बुक नहीं पढ़ी थी। तो एक वो नेगेटिव पॉइंट रहा, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता था, और पैरासेक्सुअलिटी के क्वेश्चंस जो 2-3 उन्होंने पूछे थे वो भी मैं आंसर नहीं कर पाई। बट उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी और भी क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि जो बाकी के और चैप्टर्स थे 12th के 11th के, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे और मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा मेजर था, तो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से मेरे से भर भर के सवाल पूछे, उनके भी मैंने सबके आंसर किए। तो मैं आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर उन्होंने पूरे इस आधे घंटे के इंटरव्यू में मेरे से 30 क्वेश्चंस पूछे, तो मैं 22 या 23 क्वेश्चंस के आंसर सक्सेसफुली दे पाई थी। उसके बाद फिर बात आती है बाकी के जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी मेरे से काफ़ी सवाल पूछे। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड के बारे में उन्होंने काफ़ी मुझसे क्वेश्चन पूछे जनरल नॉलेज के। जैसे उन्होंने बोला कि आप बायोलॉजिस्ट भी हैं प्लस आप उत्तराखंड से भी हैं, तो उत्तराखंड में बहुत मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, आपको पता ही है, पहाड़ों में भी। तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा मेडिसिनल प्लांट होता है जिसके लिए उत्तराखंड फेमस है, ऐसे करके एक सवाल पूछा। उत्तराखंड में कौन सा मेजर ट्री है जो मिलता है, जिसके लिए जो पहाड़ हैं वो फेमस हैं। इसके अलावा उन्होंने मेरे से पूछा था कि ऐसी कौन सी 3 नदियाँ होती हैं जो उत्तराखंड में मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, ऐसे ऐसे करके काफ़ी उन्होंने मेरे सवाल पूछे। उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने मेरे से थोड़ा क्लासरूम के बारे में भी सवाल पूछे
कुछ सिचुएशंस मुझे दी और उसके बारे में उन्होंने पूछा कि जैसे कोई बच्चा है वो इस तरीके का बिहेव करता है, आप एक टीचर हैं तो आप फर्स्ट प्लेस में क्या करेंगी, ऐसे ऐसे करके अगर आपकी पोस्टिंग ऐसे दुर्गम स्थानों पे हो जाती है तो आप कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे से काफ़ी सवाल पूछे। ठीक है, उसके बाद वो सारे सवाल पूछने के बाद बस आधा घंटे के आसपास मेरा इंटरव्यू चला और फिर उन्होंने बोला ओके ओके यू मे गो नाउ। उसके बाद मैं आ गई वहाँ से। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि इंटरव्यू के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। पहली चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो टॉपिक आप अपने डेमो के लिए सोचेंगे कि मुझे पढ़ाना है, उस टॉपिक में आप बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको वो टॉपिक पसंद है और आपको लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं तो आप उसको पढ़ाएं। ठीक है, ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि जो आप एमएससी लेवल तक जिस टॉपिक के बारे में जानते हो, क्योंकि वो आपसे उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे से ये गलती हुई कि मैं बॉटनी से नहीं थी, मेरा जो मेजर है वो बायोटेक्नोलॉजी है और मैंने सिंपल सा टॉपिक लिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतना डीप चली जाएंगी उस वाले टॉपिक में। आई हैड नो आइडिया। तो वो चीज़ मेरे फेवर में वर्क नहीं करी और मेरे अगेंस्ट चली गई कहीं ना कहीं। और एक और मैं आपको चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो आप डेमो देना उसमें अपना बेस्ट करें, किसी भी तरीके से हो सके। कुछ भी मीडियोकर उसमें काम नहीं करेगा कि आप मीडियम करके चले आए, नहीं। आपको डेमो में अपना बेस्ट ही करना है, क्योंकि सिर्फ उस डेमो से ही आपको 30 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। तो डेमो में आपको बेस्ट करना है। ठीक है, तो बस मैं आपको ये कहूँगी पहली चीज़ कि अगर डू एंड डोंट्स में मैं आपको बताऊँ तो डोंट्स में मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसा टॉपिक मत चूज़ करें जिनके बारे में आपको कम नॉलेज हो या मीडियम नॉलेज हो। आपको ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसमें आप बेस्ट हो, आपको थरो नॉलेज हो उस टॉपिक की। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, किसी भी बात की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपको हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब क्या चीज़ें आपको करनी है उसके बारे में बताती हूँ। इंटरव्यू को सच में सीरियसली लेना है और इंटरव्यू का वेल इन एडवांस आपको पता चल जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं, तो प्रैक्टिस करनी है सीरियसली। डेमो की प्रैक्टिस करनी हो सके तो अपने घर वालों को पकड़ के, अपने किसी दोस्त को पकड़ के पढ़ाएं। अगर आप स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाते, अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को भी किसी दिन क्लास में जाकर उस डेमो की तरह पढ़ा सकते हैं जैसे आप डेमो में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डेमो की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए और उसके बाद इंटरव्यू के जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी बार बार प्रैक्टिस करिए। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ का गवर्नर कौन है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, वहाँ की खास बात क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी की क्या खास बात है, वहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ कौन सी नदी बहती है, कौन से पेड़ हो सकते हैं फेमस हो वहाँ के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपको अपने स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए। थोड़े करंट की चीज़ों के बारे में पता हो, जैसे कोई देश में बहुत बड़ी चीज़ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। केवीएस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि केवीएस के कितने स्कूल्स हैं, केवीएस का मोटो क्या है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में आप अब काम करना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बस ये है कि अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंट रहना है। तीसरी चीज़ बायोडाटा बहुत अच्छे से भरना है, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दे, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे, बट अच्छी तरीके से बोलना है, मतलब वेल मैनर्ड होने चाहिए। ड्रेस कोड है, ऐसा कोई यूनिफॉर्म तो आपको पहन के जानी नहीं है, बट डिसेंट होना चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो शर्ट पैंट पहन के जाएं, टाई लगाना चाहते हो ठीक है, नहीं लगाना चाहते दैट इज़ ओके, बट शर्ट पैंट डिसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं शर्ट बाहर निकली हुई है ना। फॉर्मल बन के जाना है, फॉर्मल शर्ट पैंट शूज़। अगर लड़कियों की बात करते हो तो साड़ी सबसे बढ़िया रहेगी, साड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं है, सूट पहन कर जाइए, जीन्स नहीं पहन के जानी है आपको, पैंट शर्ट नहीं पहन के जानी है आपको, सूट वो भी डिसेंट। ऐसा नहीं आप प्लाजो पहन के जा रहे हैं कुछ, मतलब डिसेंट। ऐसा नहीं है कि सलवार ही पहन के जाना है, बट डिसेंट होना चाहिए, ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं, डिसेंट लुक। और साड़ी है तो साड़ी में भी डिसेंट लुक, डिसेंट साड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से है, मतलब यूनिफॉर्म में अपना चलने वगैरह की भी स्टाइल आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई वहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, और ये कोई आईएएस का इंटरव्यू या आईपीएस का इंटरव्यू नहीं है जिसका हवा बनाया जाए। बट फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अच्छे से एक कॉमन पर्सन की तरह अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके बस जाना है इंटरव्यू में, दैट्स इट, और कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है जो कि एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकती, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारीक चीज़ें और बायोडाटा फॉर्म किस तरीके से भरना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।